क्या चल रहा है? केरला के गवर्नर ने जो बातें कही, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बोला कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को तुरंत हटाइए। आदान प्रदान हो गए, आरोप लगे गवर्नर पर कि आरएसएस के लिए काम करते हैं। नहीं, देखिए, आपके पास न्यायपालिका का विकल्प हमेशा खुला है। जो भी वहां पे राज्यपाल महोदय कर रहे हैं विद इन द फोर वॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, संविधान के नियम कायदे कानून के दायरे में कर रहे हैं। यदि केरल की सरकार को ऐसा लगता है तो आप न्यायालय जाइए ना। इस प्रकार से बयानबाजी करने से आपको बचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि मैं केंद्र सरकार और मोदी जी को बोलूंगा कि करेंसी पे लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ गांधी जी की तस्वीर लगा दें। देखिए, अरविंद जी के साथ समस्या ये है कि वो आज भी हृदय से निगम पार्षद हैं। वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाए। इस प्रकार की बयानबाजी करना, इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये साफ तौर पे उनके यूटर्न चरित्र का परिचायक है। इन्हीं के नंबर 2 के नेता मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा था? राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। इन्हीं के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने गणेश जी के विषय में, लक्ष्मी जी के विषय पे, तमाम हमारे आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनके विषय में क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीयता ही संदेहास्पद है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी विचारधारा की पार्टी जहां चुनाव होते हैं वहां की विचारधारा ही अपनाते हैं, तो देश की जनता के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं। इनकी बातों को सीरियसली देना ठीक नहीं है। बीजेपी बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से डैमेज कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। जब आपके पार्टी के इतने सारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम हो, मनीष सिसोदिया हो, गुजरात में गोपाल इटालिया हो, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में क्या अनाप शनाप टिप्पणी की है, क्या अनर्गल टिप्पणी की है, उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो डैमेज कंट्रोल करने की दिशा में उन्होंने ये बयानबाजी की है। अच्छा, ओवैसी जी बोलते हैं कि अल्लाह मैं मनाऊंगा कि एक दिन हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने। हिजाब वाली महिला को पहले ओवैसी जी अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए ना। ओवैसी जी यदि इतने ही समावेशी हैं, इतने ही सबको साथ लेके चलने वाले हैं, तो स्वयं और स्वयं के भाई के चंगुल से अपने पार्टी को निकाले, अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक नजीर पेश करें, तब इस प्रकार की बयानबाजी करें। इलाहाबाद का एक मामला था कि कुछ दिन पहले ब्लड के प्लेटलेट्स की जगह संतरे का जूस चढ़ा दिया गया था एक मरीज को, उसकी मौत हो गई थी। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और हॉस्पिटल को गिराने का आदेश पारित हो गया। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सर्वोच्च प्राथमिकता वाला मुद्दा है और पिछले 2017 से लेकर के आज तक हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ भी करेगा तो उसको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नंद गांधी फैमिली से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चार्ज ले लिया प्रेसिडेंट का, कांग्रेस प्रेसिडेंट का। नहीं, देखिए, खड़गे जी को लेकर के जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, खड़गे जी का जो पूरा का पूरा चुनाव का ढकोसला था वो हम सब ने देखा है। प्रस्तावक गांधी परिवार के लोग थे, इंटरनल चुनाव में कितनी धांधली हुई है तो कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं। शशि थरूर जी के इलेक्शन के एजेंट थे उनके सांगठनिक चुनाव के सौज साहब ने चिट्ठी लिख के बताया है, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे, पारदर्शिता से नहीं बता रहे। तो उनका अध्यक्ष बनना कितना प्रासंगिक है ये तो भविष्य के गर्भ में है। अशोक गहलोत क्यों कह रहे हैं कि अंतिम समय तक कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने, क्योंकि वही एक आदमी है जो मोदी से टक्कर ले सकते हैं। 2004 से राहुल गांधी जी यही प्रयास कर रहे हैं। 4 का चुनाव हो, 9 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, कितने सारे स्टेट के चुनाव निकल गए, लेकिन राहुल गांधी जी लॉन्च होते हैं, रीलॉन्च होते हैं, री लॉन्च होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने, अमेठी की जनता के सामने जब वो बेनकाब हो गए हैं तो देश की जनता के सामने तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। राम रहीम जो उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी थी उनको सब कुछ दीदी कहता था, लेकिन कुछ लोग उनको हनीप्रीत कहने लगे। समझ नहीं आता है मामला। अब इस पे हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं है, मैं इससे जानकार नहीं हूँ। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि हम लोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जाएंगे, जैसा कि हम लोग को बातें सामने आई है कि जो है बाइपोल होने वाले हैं, इसमें कुछ धांधली हो सकती है। हाँ, न्याय संगत तरीके से हो, संविधान के अंतर्गत हो, संविधान के 4 दीवार के अंतर्गत हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।